बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान का मकदूर ये है कि कोई भी सफलता बड़ी आसानी से करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। इंसान की फितरत है ये। और कुदरत का एक उसूल है कि जिस तरह की सफलता चाहिए उस तरह की कुर्बानी करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। अब जो कुर्बानी करनी है या जो मेहनत करनी है या जो पुरुषार्थ करना है वो मुश्किल है या आसान है, ये अपने सोच पर निर्भर करता है कि हम 100 लोग किसी कार्य को कहते हो कि ये मुश्किल है, लेकिन हो सकता है हम उसी कार्य को आसान समझ लें। हमारे विचार ऐसे हैं, हमारी सोच ऐसी है, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी सोहबत संगत ऐसी है कि वही कार्य जिसको सैकड़ों लोग कहते हैं या यूं कह सकते हैं जिसको हजारों लाखों लोग कहते हैं कि ये कार्य मुश्किल है, ये नहीं होता हमसे, और उसी कार्य को एक गुरुमुख, एक सेवक, एक भक्त, अनन्य प्रेमी प्रभु का, श्री गुरु महाराज जी का, वो कह सकता है कि ये कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे अपनी सोच पर ही निर्भर हुआ कि जिसको हजार हजार लोग कहते हो मुश्किल कार्य और उसी को हम कह रहे हैं कि आसान है। बिल्कुल आसान है ऐसा नहीं है, लेकिन हमने अपनी मुश्किल राह को आसान तो अपने विचारों में ही बना लिया। अब चाहे थोड़ा बहुत समय उसमें लगेगा, थोड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन अब हमने अपने दिल से स्वीकार कर लिया कि ये कार्य मुश्किल नहीं है जिसे किया ना जा सके। मुश्किल तो रोटी बनाना भी है और मुश्किल तो रोटी खाना भी है। और जब रोटी कमाना हो उसको भी जब मन में साध लिया जाता है, मन में निश्चय कर लिया जाता है, तो रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत होती है, और उसको अगर आसान समझ लिया जाता है तो वो नित्य प्रति समय की पाबंदी के साथ अपना कार्य करता चला जाता है जीव, इंसान, और वो मुश्किल कार्य भी आसानी से हो जाता है। हम भजन भक्ति के जो लाभ है, सफलता है, जो हम देखें कि भगत जनों का, संत जनों का जो जीवन है एक सरल साधारण है, तो देखने वाले अपने नजरिए से देखते हैं। कोई सोचते हैं कि आप संतों के बारे में सोचते हैं, संत महात्माओं के बारे में, भक्तों के बारे में सोचते हैं कि आप तो ये लोग तो, संत लोग तो अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन इनको परोसे जाते हैं और कहीं ऊंचे तख्त पर भी विराजमान होने का इन्हें अवसर मिलता रहता है।
तो थोड़ा विचार करें कि जो कोई भी उनकी सफलता को देखकर मन में कुछ उदासीन होता है कि मेहनत तो वो भी करता है, आम इंसान मेहनत संत महात्मा भी करते हैं, भगत लोग सेवक लोग भी करते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की सफलताएं भक्ति के जीवन में है। भक्ति को चाहे कोई भी करता है, उसमें भी सफलता अधिक या कम आम इंसान को नजर आती है और वो अपने को कहीं पीछे खड़ा हुआ पाता है और उसको अच्छा नहीं लगता कि मैंने ऐसी कौन सी मेहनत नहीं की, कौन सा मैंने प्रयास नहीं किया जो फिर मैं इन लोगों से हटकर पीछे रहता हूं। वो ऊपर बैठते हैं, मैं नीचे बैठता हूं। अगर हमारे पास गाड़ी है तो हम मेहनत करते हैं। इन्होंने तो केवल सुख भोगते हैं। ये महात्मा जन, भगत जन करते हुए कुछ नहीं देखते इनको, लेकिन गहन विचार अगर कोई करता है, गहन सोच, एक गहरी सोच के तहत ये समझ में आएगा कि संत महात्माओं ने किस प्रकार का पुरुषार्थ किया और कर रहे हैं। भगत जन, सेवक जन क्या ऐसी कार्रवाई करते हैं, कर रहे हैं, जो वो इस प्रकार के सुख और सात्विक जीवन को प्राप्त करते हुए सबको नजर आते हैं, आम दुनियादार को। हर कोई चाहता है कि वो सुख हम भी प्राप्त करें, लेकिन गहराई में जाने की आवश्यकता है हर किसी को कि वो कहाँ से सुख और कहाँ से वो सुकून पुष्पित पल्वित हुआ। कहीं तो पौधा लगा होगा जो चलकर आगे पेड़ बना। सीधा तो कोई 20, 30, 40, 50 फुट ऊंचा पेड़ और उसके पूरे प्रभावशाली अस्तित्व को यूं ही खड़ा कर दिया जाएगा। नीचे से जमीन के नीचे से जड़ों के फैलाव से जो जितना ऊंचा नजर आता है उतनी उसकी जड़ें गहरी होना ये स्वाभाविक है। जितना जितना ऊंचा जाता है उतना उतना उसकी जड़ें गहरी होती जाती है पेड़ की। या सही तरीके से कहें कि अगर इसी चर्चा को इंसानियत पर लेते हैं कि जो भी इंसान भक्ति के मार्ग पर अपने आप को जमीनी हकीकत से जोड़ता है, यानी अंदर जुड़ता है, अंतर्मुखी होता है, गहराई में जाता है, यानी झुकता है, विनम्र होता है, जितना जितना अंदर गहराई में गोता लगाता जाएगा वो बीज से शुरुआत होती है कि पहले पहले बीज अंदर दफन होता है, अपने आप को मिटाता है, अपने
आपको गायब करता है, गुप्त करता है, लुप्त करता है धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर। फिर कुदरती एक नेमत से, कुदरती रहमत से नवाजा जाता है। जब वो बीज अंकुरित होता है, बिल्कुल नामालूम जैसे पत्ते दिखने लगते हैं। और पत्ते तब दिखते हैं जब वो जमीन में उसकी जड़ जमने लगती है। जितनी नीचे जड़ जमती है उतनी उसकी बाहर दिखावट शुरू होती है। और इसी प्रकार नीचे ऊपर एक जैसा लगभग फूलना फलना होता रहता है। अगर कोई 50 फुट ऊंचा पेड़ है, 40 फुट ऊंचा पेड़ है, तो क्या यूं ही खड़ा रह जाएगा? कितना वजन होता है उसमें, कितने लोग चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। इतना वजन वो अपना सहन करता है, उसके ऊपर और कितने लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। कितना उसका वजन, कितना फिर उसके ऊपर और वजन झेलने की क्षमता। अगर उसकी जड़ों की मजबूती धरती के अंदर पसारा ना किए हो तो वो अपना बोझ भी ऊपर सहन नहीं कर पाता। और जब किसी पेड़ की नीचे जड़ें खोखली हो जाती है या दीमक लग जाती है, कोई बीमारी लग जाती है, पेड़ जड़ सहित जो थोड़ी बहुत बची होती है उसकी जड़ नीचे से कनेक्शन खो देती है, अपना पकड़ समाप्त हो जाती है नीचे, तो वो पेड़ धराशाही हो जाता है। तो इंसान की जो है वो भक्ति रूपी मर्यादा, विनम्र होने में, झुकने में, निमाणा होने में, अपनी वजूद को मजबूत करते हुए उसका रुतबा बाहर पनपता है। सुकून चारों तरफ उसका फैलने लगता है। शांति ही शांति, बल्कि उनके संपर्क करने से सैकड़ों हजारों लोगों को शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संपर्क मात्र से सुकून मिलने लगता है मुफ्त में। एक दृष्टांत के माध्यम से, एक संत जी के पास एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचा। संत रूप थे, भले वो गृहस्थ से जुड़े होते थे, कहीं ना कहीं तो गृहस्थी जीवन होता ही है, लेकिन उनके जो व्यवहार होते हैं संतों के, वो विशेषता लिए होते हैं। तो वो गृहस्थी बूढ़ा वृद्ध संत जी से मिलकर उनसे कहता है कि महाराज, आपके कपड़े भी सफ़ेद हैं, मेरे भी कपड़े सफ़ेद हैं, आप भी गृहस्थ वाले हो, मैं भी गृहस्थ वाला हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ, लेकिन आपको तो लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, हमें तो कोई नहीं पूछता, हमारी ऐसी प्रतिष्ठा भी नहीं है, रुपया पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जो आपकी प्रतिष्ठा है वो हमारी नहीं है। आप इतने खुश रह सकते हो, निश्चिंत भी हो आप, और मैं तो परेशान रहता हूं। आप इतने महान हो और मैं इतना तुच्छ हूं। इतनी सारी एक साथ अपनी उसने विचारधारा संतों के आगे रख दी।
संतों का हर समय होता है कि हर किसी का जो सवाल है उसका जवाब देना, जो संशय है उसका निवारण करना, समाधान करना। तो संत जी ने सोचा कि इसको तरीके से सैद्धांतिक उपदेश देने से काम चलेगा नहीं, पहले इसको उदाहरण से समझाना पड़ेगा, यानी कुछ ठोस तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर, उसके सवालों को सुनकर सोचते रहे और सोचकर संत जी ने कहा, अरे भैया चल, तो 7 दिन में तो मरने वाले हो, तुम क्या मुझसे ऐसी बातें पूछते हो, क्यों मुकाबला कर रहे हो अपना और हमारा? 7 दिन में तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसका उच्चारण इस तरीके से कि चल रहे 7 दिन में मरने वाले, तो मुझसे क्या पूछता है? अब क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे व्यवहार का हमारे व्यवहार का क्या मिलान करना है? तुम्हारा तो अब समय खत्म हो गया, 7 दिन में मरने वाले हो, 7वें दिन तुम्हारी मौत है। ऐसा सुनकर वो आदमी, बुढ़ा वृद्ध, सन्न रह गया। उसने 7 दिनों में अपना मरना सुना, उसको तो बहुत वर्षों से पता है कि हर किसी को मरना होता है, लेकिन संत जी के पास वो क्या बात कर रहा था और उसको क्या जवाब मिला, अचानक से सुनकर सन्न हो गया, सांप सूंघ गया हो जैसे। वो आदमी वहां से हाथ जोड़कर अपनी दुकान पर आ गया, लेकिन उसके दिमाग में वो संत जी के शब्द बड़ी गहराई से घूमने लगे, उसके दिल दिमाग में गोता लगाने लगे कि 7 दिन में मौत होने वाली है मुझे। पहले उसका जीवन अलग तरह का था, दुकान पर बैठकर अपने काम धंधे में ग्राहकों के बारे में सोचना, कमाई के बारे में सोचना, आज इतना कमाया है थोड़ा और कमा लेंगे, कल ऐसा करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, ये हो जाए वो हो जाए, घर गृहस्थी के बारे में सोचना, मकान बिल्डिंग के बारे में सोचना और इज्जत वैल्यू के बारे में सोचना। लेकिन आज उसे सांप सूंघ गया है, जो धन कमाने का लोभ था वो शांत हो गया, उसकी जो रोज की हाय हाय थी वो समाप्त हो गई। वो मौत के बारे में सोच रहा है कि 7 दिन तो एक एक करके बीत जाएंगे, अपने प्रारब्ध का जो होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये विचार मन में आने लगा कि मेरी जो किस्मत का है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ग्राहक आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, ज्यादा आए कम आए क्या करना है, मैं तो 7 दिन में मर जाऊंगा। इस तरह के विचार आते रहे उसके मन में और बड़े तेज होते रहे। और फिर उसका जो जीवन था रोज का, ग्राहकों से अधिक कमाने के लिए जिद, बहस, ज्यादा कमाने की होड़, हर तरह से प्रयास करता था। अब वो व्यवहार उसका मध्यम हो गया, प्रेम से व्यवहार करने लगा ग्राहकों से, और दिन भर दुकानदारी समाप्त करने के बाद शाम के समय में कुछ नशा पता, मदिरा पान भी करता था। तो अब सोचने लगा कि मस्ती, अब क्या मस्ती लेनी है, दारू पीना भी बंद कर दिया। यानी इतना चिंतातुर अवस्था में, मृत्यु के बारे में चिंतातुर हो गया कि सब कुछ फीका फीका लगने लगा। इस प्रकार दिन पूरा व्यतीत हो गया, घर पहुंचा, रात चढ़ने लगी, कुछ नींद में कुछ बिना नींद में रात व्यतीत हुई, रात भी बीत गई, यानी एक दिन पूरा बीत गया, दूसरा दिन शुरू। अब भोजन में जो विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन ढूंढता था, खाना खाते वक्त अचार भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, सब्जी ये होनी चाहिए, नमक कम है ज़्यादा है, सब कुछ ख्याल होता था। अब
कोई ख्याल नहीं आया, जैसे सब्जी थी उसको खा लिया, चटनी मिली तो ठीक है, अचार मिला तो ठीक है, न मिला तो पेट ही तो भरना है। मन में ख्याल आता है पेट ही तो भरना है, अगर एक रोटी कम भी खा ली तो क्या फर्क पड़ना है, 7 दिन में तो मुझे मरना है। अब उसे हर पल वो याद आने लगा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए तो मन में सोचता है अब तो 4 दिन बचे, यानी पल पल वो उसी उधेड़ बुन में है कि अभी 1 घंटा समाप्त हो गया, 2 घंटा समाप्त हो गया, अब दिन पूरा समाप्त हो गया, रात भी गई, दिन भी गया, पूरा दिन खत्म, दूसरा तीसरा, अब 4 दिन पड़े हैं, फिर इस तरह चौथा दिन भी बीता। कभी कुछ सोचता था, इतना खाया, इतना पिया, इतना पहना, अब क्या पहनना, क्या प्रेस करना कपड़ों को, अब तो 3 दिन बचे हैं। कभी वो कपड़े प्रेस न किए हों तो बहू पर क्रोध करता, कभी बेटा उसको नालायक दिखने लगता। सब इन विचारों से दूर होता चला गया और करते करते 6 दिन व्यतीत हुए। सब परिवार जनों के जो अवगुण देखता था मन के अंदर विनम्र हो गया। मन में सोचने लगा मैं बेकार में इनको डांटता रहा, और इस प्रकार सोचता रहा कि मैंने इन सब के साथ बुरा व्यवहार किया, अपने ग्राहकों के साथ किया, कई सामान बेचते हुए 10 के 20 किए। अब मन में विचार करने लगा कि अब क्या पता मुझे मरने के बाद में चूहे का जन्म मिलेगा कि सांप का जन्म मिलेगा, चिड़िया बनना पड़ेगा, क्या पता क्या हुआ। सब कोई ठीक था लेकिन गलत तो मैं ही था, तो सबको गलत समझता रहा। अब वो सोचता है कि अब सारा समय तो समाप्त हो गया, 1 दिन ही बचा है। अब जब इस तरह मैल उसके अंदर से साफ हो रहा है, अपने आप को गुनाहगार समझ रहा है, तो भगवान की तीव्र याद, बड़ी तेज गति से भगवान को याद करने का, भगवान का स्मरण चालू हो गया। जीवन भर मंदिर में नहीं गया तो संतों को कभी नहीं माना। अब उस बूढ़े का हर पल भगवान के नाम का जाप शुरू हो गया। संसार की तू मैं, तेरा मेरा सब भूल गया, किसी से बातें करना। 6ठा दिन भी बीतने लगा। ज्यों ज्यों समय जाने लगा त्यों त्यों बूढ़े का भक्ति भाव, नाम स्मरण, सहज जीवन, सहन शक्ति, उदारता, प्रेम, विवेक आदि सब गुण विकसित होने लगे। परिवार वाले भी बड़े हैरान थे कि इस बाबा का जीवन, बूढ़े का जीवन इतना परिवर्तित कैसे हो गया। हम रोज मनोतियां मनाते थे कि बाबा जी कब मरे, हमारी जान छोड़े। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आशा, बहुत परारा जिन किया, उनको मिले निराशा। बहुत पसारा जिन किया, उनको लगी निराशा। संत महापुरुष आगाह करते हैं हर किसी को कि बहुत पसारा मत करो, थोड़े की आस करो, थोड़ा पसारा करो। बहुत पसारा जिन ने भी इस दुनिया में किया है वो इस दुनिया से खाली गए हैं, निराश होकर गए हैं। अब वो 6ठा दिन बीत गया, उसकी जो प्रार्थना में उत्कंठा आ गई, गद गद हृदय से विनती कर रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे गुरु महाराज, मैं क्या करूं, मेरे कर्म कैसे कटेंगे, मैं बड़ा पापी हूं, बड़े पाप किए हैं मैंने। और इस तरह 6ठा दिन जो बीता है, 6वीं रात जो सोया है, तो इस प्रकार जो उसने अपने हृदय के पापों को धोया है, लगातार पल पल प्रभु का सिमरण करते हुए जाप चालू है, और नींद आ गई।
अब वास्तव में जो सुबह 7वें दिन सवेरा हुआ वो सब उस संत जी की जो उसको सुझाई हुई राह है, जो तरकीब उसने संत जी ने बताई है, उनको आगाह किया है एक तरीके से, तो क्या परिवर्तन हुआ। 7वें दिन की सुबह हुई और सुबह उठकर उस बाबे ने, वृद्ध ने अपने सारे परिवार को, छोटों बड़ों को, बहुओं को, बेटों को, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, सबको जगाया और सबको हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोला सबको कि माफ करना, मेरा किया कराया माफ करना, मैं अब जा रहा हूं। सब रोने लगे कि अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए, अब तो ना जाते तो अच्छा होता। बूढ़ा कहता है गोबर से लीप कर चौका लगाओ, मेरे मुंह में तुलसी का पत्ता दो, गले में तुलसी का मणका बांधो। आप लोग ये मतलब रोना मत, मुझे भगवान के चिंतन में मरने देना। मैं भगवान का चिंतन करने बैठता हूं, कोई विलाप मत करना। ये सुनकर सारे कुटुंबी परेशान, और बस इसी प्रकार सब चल रहा था। इतने में वो संत जी वहां से गुजरे और सारे परिवार वाले कुटुंबी भागे, संत जी के पैर पकड़े कि आप घर में पधारो। संत जी घर में पधारे, आकर बुढ़े से पूछा क्यों, क्या बात है, क्यों सोए हो। तो वो बाबा कहता है महाराज जी, आप ही ने तो कहा था कि 7 दिन में तुम्हारी मौत है, 6 दिन बीत गए हैं, ये आखिरी दिन है, तो मैं पहले से ही अपनी मुद्रा में बड़े आराम से सो जाता हूं और प्रभु के चिंतन में लग जाता हूं। तो संत जी उस बाबा से कहने लगे तुमने मुझसे कहा था कि आप में और मुझ में फर्क क्या है, तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी 7 दिन में मौत होगी। तुमने अपनी मौत को 7 दिन दूर देखा, अब बताओ तुमने 7 दिन में आने वाली मौत को देखकर कितनी बार दारू पिया। बोला 1 बार नहीं। कितना क्रोध किया कि 1 बार नहीं। कितने लोगों से झगड़ा किया, किसी से नहीं। तुमको 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन दूर मौत दिखती रही कि अब मौत नजदीक आ रही है, धीरे 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 अब तुम कहते हो कि बस अब आखिरी दिन है, आखिरी घड़ियां आने लगेंगी। जितनी मौत नजदीक आती गई उतना उतना तुम ईश्वरमय होते गए, ईश्वर के नाम में लीन होते गए। संसार तुम्हारे लिए जो कल बहुत मीठा लगता था, आज वो संसार फीका हो गया तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा अनुभव है कि नहीं। तो बोला हाँ महाराज, ये मेरा अनुभव है, ये मेरी सोच इस तरह से परिवर्तित हुई कि मैंने ज्यों ज्यों मौत को नजदीक आते देखा, भगवान में प्रीत बढ़ती गई और जीवन भक्तिमय बन गया। भगवान का नाम सदा याद रखो। हमारी मृत्यु 7 दिन तो क्या किसी भी पल आ सकती है। यानी जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए हमारा कि मौत हमें इसी पल, एक पल की दूरी पर नजर आए। एक पल भी बहुत है और इसी आधार पर प्रभु के नाम से जुड़े रहें। जब इसी पल मर जाना है, इसी पल को संसार को अलविदा कहना है, परिवार को, घर बार को, हर किसी को अलविदा कहना है, तो फिर
लाग लपेट क्यों, मोह आसक्ति क्यों? ये तो सारा संसार जानता है कि कोई कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, और ना ले जाने वाली वस्तुओं से मोह क्यों? कोई हमारे साथ नहीं जाएगा तो किसी भी साथ ना जाने वाले व्यक्ति से, संबंधी से मोह क्यों, प्यार क्यों? और जो भगवान का नाम सदा सदा साथ था, साथ है, साथ रहेगा, उससे दूरी क्यों? वो तो साथ जाने वाला है, उससे क्यों दूर रह रहे हैं, दूरी बनाए हुए हैं? उसको हर वक्त साथ रखते हुए, संसार को फीका समझते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है, और इसी प्रकार जीवन व्यतीत हो जाए, यही इस मनुष्य जीवन की विशेषता है।